संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक भी सर्वनाश न होने दूंगा, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आज हम लोग सभी मृत विश्वासियों का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि हमारा घर परिवार में हमारा माता पिता, भाई बहन, बच्चे कोई न कोई इस दुनिया से विदा लेकर ईश्वर के पास चले हो गए होंगे, और वे लोग इस दुनिया में रहने के समय जाने अनजाने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किए होंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं यात्रा करने के समय, सोने के समय, काम करने के समय, पढ़ने के समय, खेलने के समय, कहीं भी हो प्रभु ईश्वर ने हमें बुला दिए होंगे, और वे लोग आज हमारा बीच में नहीं है। लेकिन आज ईश्वर उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका देती है। हमारा माता कलसिया सब मृत विश्वासियों की आत्मा शांति की प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाती है। इसलिए हम लोग हमसे विदा ले गए उन लोगों को 1 साल या 2 साल या 3 साल याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन माता कलसिया आज हम लोग को मौका देती है कब्रिस्तान में जाकर उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। और सब मृत विश्वासियों की आत्मा शांति की प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि आज वे लोग हमारे प्रार्थना के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना के द्वारा बहुत आत्मा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं ईश्वर की कृपा से। क्योंकि जब हम हमारा प्रार्थना ईश्वर के सामने जाती है, जरूर प्रभु ईश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। विशेष के इस महीना में हम सब मृत विश्वासियों के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर उनका हर एक पापों को क्षमा करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर उनका दर्शन पाकर और हमेशा उनका आराधना करते रहें, धन्यवाद देते रहें। और ज़रूर वे लोग हम लोग के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम मरेंगे उनका प्रार्थना हम लोग को मत पड़ेगा। इसलिए कृष्ण प्यारे भाई बहनों, यह दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनका याद करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रखकर हमारा प्रार्थना सुनते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कितना मृत विश्वासियों की आत्मा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर और खुशी और आनंद मनाते हुए जो प्रार्थना की उन सबों को याद करते हैं। इसलिए आइए
हम इस नवंबर महीना में विशेष करके मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके हम मदद करने के लिए कोशिश करें। विशेष करके हमेशा यीशु वचन सुनकर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है और ईश्वर हमेशा हमारा प्रार्थना सुनकर हम लोग को मदद करते रहते हैं। इसलिए आज ईश्वर को धन्यवाद दें और माता कलसिया बताए मार्ग पर चलकर और जो भी इस कब्रिस्तान में जाकर प्रार्थना करते हैं उनके लिए विशेष आशीष मिलता है, विशेष कृपा मिलता है, विशेष शक्ति मिलती है। आज इसलिए विशेष करके आज हम सब मिलकर मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग भी हमारा मृत्यु के बारे में सोचें। कभी भी प्रभु यीशु हमें बुला सकते हैं, इसलिए हम भी तैयार रहना है। लेकिन प्रभु यीशु की कृपा, प्रभु यीशु का आशीष, प्रभु यीशु की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम पर रहेगा। हम लोग भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे।